बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में इंग्लिश का आपका सिलेबस और टेक्स्ट बुक का नाम है आपका आइडियाज एट लो। उसी सीरीज में हमारे ऐसे चले हुए हैं और आज का टॉपिक है 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी रिटन बाय अमर्त्य सेन। यह हमारा लास्ट ऐसे है, इसके बाद ग्रामर के टॉपिक स्टार्ट होंगे। टोटल 6 ऐसे हैं आपके। तो बच्चों, आपने देखा कि जेंडर इनइक्वालिटी की बात की गई है, यानी लैंगिक असमानता की बात की गई है। ये सिंबल है मेल का एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। तो इसमें अमर्त्य सेन ने कितने 7 टाइप्स की इनइक्वालिटी की बात की गई है कि हमारे समाज में मेल और फीमेल के बीच में 7 टाइप से भेदभाव किया जाता है। वैसे तो भेदभाव उन्होंने 7 हम कह सकते हैं कि 7 भागों में विभाजित किया है कि 7 टाइप में हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं जितने टाइप का भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे ऑथर के बारे में थोड़ी डिटेल है। अमर्त्य सेन जी का जन्म 1933 में हुआ था शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है। उस समय ये 1933 में इंडिया वाज नॉट अ फ्री कंट्री। दैट टाइम वेस्ट बंगाल को बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था। After that we come to next point, an Indian economist and philosopher. Amartya Sen was an Indian economist and he was a philosopher also. Since 1972 has taught and worked in the UK and USA. यानी उन्होंने 1972 से ही USA और UK में पढ़ाया है और वहाँ पे उन्होंने काम किया है। आगे हमारे राइटर की डिटेल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। Sen has made contributions to welfare, economic, social choice theory, economic and social justice, economic theories of फेमिनिस्ट थे। ये हम कह सकते हैं कि फेमिनिज्म के एरिया में इन्होंने बहुत सारा काम किया और हम देख सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था। डिसीजन थ्योरी डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के बारे में भी इनके व्यूज रहे हैं और इनके जो एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन रहा है वो हम देख सकते हैं कि वेलबींग ऑफ कंट्रीज, यानी देशों में किस प्रकार से समाज कैसे अच्छे से रह सकता है, किस प्रकार से वहाँ पे लोगों की जिंदगी का स्तर अच्छा हो सकता है। हम अपने ऐसे के टाइटल से भी समझ सकते हैं कि 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी में भी उन्होंने फेमिनिज्म की बात की गई है कि समाज में जो भी बुराइयां मौजूद हैं, हम कह सकते हैं कि जो इनइक्वालिटीज हैं उनके बारे में बात किया है। तो ऑब्वियसली इन्होंने सोसाइटी के संदर्भ में बहुत सारे योगदान किए हैं। आगे हम देख सकते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ और इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ऑक्सफोर्ड, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, यहाँ पे भी इन्होंने काम किया है। और इसके अलावा हम आगे अगर देखें तो ये हमारे राइटर हैं अमर्त्य सेन जी के अलग अलग एज ग्रुप में इनके फोटोज हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हमारे राइटर का कंट्रीब्यूशन स्पेशली हम देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा फेमाइन यानी फेमिनिज्म हम कह सकते हैं इसको एक तरीके से कि नारीवाद के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, योगदान किया है। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो अमर्त्य सेन जी को जो अवार्ड्स मिले थे उनकी सीरीज में नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज 1998 में इनको ये अवार्ड मिला था। भारत रत्न 1999 में अवार्ड मिला था। नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल इनको 2012 में प्राप्त हुआ था। उसके अलावा जॉन स्केच प्राइज इन पॉलिटिकल साइंस 2017 में इनको दिया गया था। अब थोड़ी ऐसे के बारे में अगर हम जाने तो ऐसे में जिसका टाइटल है 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, इस ऐसे में अमर्त्य सेन जी ने कैसे शुरुआत की है। तो शुरुआत में ये बताते हैं, हमारे राइटर बताते हैं कि जो ये फेमिनिज्म है, नारीवाद है, इसकी शुरुआत कैसे थी। क्वीन विक्टोरिया ड्यूरिंग हर रेन, यानी जो विक्टोरिया रानी थी वो अपने साम्राज्य के दौरान उनके साम्राज्य के दौरान कुछ घटनाएं हुई। वो क्या घटनाएं थी? सम ऑर्गेनाइजेशंस रेज्ड वॉइस अगेंस्ट अनइक्वल राइट्स ऑफ मेन वीमेन। देखिए ये जो एक बार इस वर्ड को समझ लेते हैं,
MAN, this is a singular, and MEN, this is a plural. Same goes for woman. Woman is WOMAN and WOMEN goes for plural, और plural को हम वीमेन पढ़ते हैं। तो चलिए ये तो थी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की बात और नंबर की बात थी। अब हम इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ आवाजें उठाई कि किस बारे में उठाई कि जो मेल और फीमेल के यानी मेन और वुमेन के जो अनइक्वल राइट्स हैं, यानी उन्हें एज अ पर्सन समानता का अधिकार नहीं था, एज अ पर्सन उनको नहीं माना जाता था, या तो मेल या फीमेल के नजरिए से देखने के बाद हम कह सकते हैं कि उनमें भेदभाव था। अब आगे का पॉइंट हम समझते हैं। हमारे राइटर बताते हैं कि द पावरफुल क्वीन नीडेड नो प्रोटेक्शन। अब जो रानी थी ऑब्वियसली वो तो पावरफुल थी, उनको किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। अब जिसके हाथ में सब कुछ राजकाज है, राजपाट उनके हाथ में, उनके कलम से सारा राज चलता है। अब उस औरत को क्या पता कि भेदभाव क्या होता है। भैया जिसने गरीबी में जन्म नहीं लिया, गरीबी में जीवन नहीं बिताया, वो गरीबों की क्या स्थिति समझेंगे, मतलब नहीं समझ सकते। कहने का भाव यह है कि हमने लाइफ टाइम में जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वही भाव हमारे जीवन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, वही मजबूत पाए जाते हैं। अब रानी को कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी, वो समझ नहीं पाई इस विद्रोह को और इसके इम्पोर्टेंस को। अब आगे बढ़ते हैं। शी रोट अ कंप्लेंट टू सर Theodore Martin about the smart wigs folly of women's rights। अब उनके लिए तो ये क्या था, ये सिर्फ एक फालतू के चौचलेबाजी थी, एक टेंशन थी, एक हेडेक था, एक सरदर्द था, ये बकवासबाजी थी कि क्या ये विमेंस राइट लगा रखे हैं। इन्होंने लेटर लिख के इनको अपनी शिकायत दर्ज की कि देखो ये क्या मेरे माहौल ये बिगाड़ा हुआ, कुछ लोगों ने विमेंस राइट की बात करते, क्या होता है विमेंस राइट। अब भैया उनको तो प्रोटेक्शन थी, उनको तो पावरफुल थी वो लेडी, अब वो उस बात को समझ नहीं पाए कि विमेंस राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या थी। आगे बढ़ते हैं। इन ईच कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी में, हर एक नेशनैलिटी में, यानी हर एक राष्ट्र में, चाहे वो इंडिया है, चाहे आपका चाइना है, चाहे अमेरिका है, या कहीं भी आप जाओ, बिल्कुल मैंने अमेरिका का भी नाम दिया है, हर एक नेशनैलिटी में, हर एक क्लास में, कहने का मतलब है कि लो क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, सभी वर्गों में वीमेन आर बर्डन ऑफ हार्डशिप। महिलाओं को ही कठोरता के भाव से उनको बोझ दिया जाता है। एंड डिस्प्रोपोर्शनेट, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ग्रेट गैप इन शेयरिंग ऑफ बर्डन बिटवीन मेन एंड वीमेन, कहने का मतलब है इंसान के तौर पर दोनों को ट्रीट नहीं किया जाता। एक औरत और एक मर्द के बीच में जो गैप है, वह जो भार है, जो बोझ है, जो जिम्मेदारियां हैं, उनके शेयरिंग में भी बहुत बड़ा गैप देखा जाता है। इट्स एवरीवेयर, ये भैया हर जगह है, बिल्कुल हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। इन अनडेवलप्ड अविकसित देशों में, डेवलपिंग विकासशील देशों में, डेवलप्ड यहाँ तक कि जो विकसित अंडर डेवलप्ड का मतलब है जो अविकसित है, और डेवलप्ड का मतलब है कि विकसित देश है। डेवलप्ड लाइक अमेरिका एंड जापान, अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में भी यह पाया जाता है। अब जब टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी कितने टाइप की है, हमारे राइटर ने 7 टाइप्स क्या वो बताया है, वो हम समझते हैं कि वो कौन सी टाइप्स में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है। बच्चों ये फीमेल का बायोलॉजिकल सिंबल है और ये मेल का सिंबल है। वो टाइप्स उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इनइक्वालिटी की बात की गई है वह है मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी की बात की गई है। मोर्टेलिटी का मतलब जो ये मृत्यु दर है वह है हमारे जो ये मेल और फीमेल का है उसमें असमानता पाई जाती है। कैसे? इनइक्वालिटी इन डेथ एंड लाइफ। ऑब्वियसली ज्यादा महिलाओं की डेथ होती है और उनकी लाइफ कम होती है कंपैरेटिवली मेन से, और यही यही वजह है कि वीमेन मोर्टेलिटी इज हायर, और इसी वजह से औरतों की जो डेथ रेट है वह है ऊंचे दर्जे की पाई जाती है कंपैरेटिवली मेल से। दैट्स व्हाई मेन आर मोर इन नंबर। और पूरे वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो सभी देशों में अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो महिलाओं का पोर्शन बिल्कुल कम है और मेल ज्यादा पाए जाते हैं।
आगे का पॉइंट हम देखते हैं। आगे पॉइंट कहते हैं, सॉरी हमारे राइटर कहते हैं कि मोर इन नॉर्थ अफ्रीका, लेकिन ये जो मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी है ज्यादातर नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है, एशिया के चाइना और साउथ एशिया के देशों में पाई जाती है। दूसरे टाइप की इनइक्वालिटी की अगर बात की जाए तो हमारे राइटर दूसरे टाइप की इनइक्वालिटी का बात करते हुए नेचुरलिटी इनइक्वालिटी का नाम लेते हैं, यानी जन्म दर। अब जन्म दर में जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो ये है कि बॉय बेबीज आर प्रेफर्ड इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज। कहने का मतलब है कि जो पुरुष प्रधान समाज होते हैं वहां पर अगर छोटे बच्चे की बात की जाए कि अगर किसी के घर में लड़का जन्म लिया लड़की, तो ऑब्वियसली यह हम भी अनुभव कर सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि लड़कों को, लड़के शिशु को ज्यादा ही महत्व दिया जाता है कंपेरेटिवली फीमेल के। आगे वंस इट वाज जस्ट अ विल, एक किसी समय में यह सिर्फ एक इच्छा हुआ करती थी कि काश हमारे घर में जो जन्म ले वह मेल बेबी का जन्म हो, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसको संभव बना दिया। और वो कैसे संभव बनाया? भ्रूण का जो चेकअप है वो जन्म से पहले करवा लिया जाता है, और अगर मशीन आपको बता दे कि ये इसमें जो बेबी आपका जन्म लेगा वो फीमेल है, तो उसी टाइम भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस आर नॉर्मल नाउ, और आज के समय अपना जो मेल या फीमेल को आप अपना ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस हिसाब से जो अबॉर्शन है बहुत कॉमन बात हो चुकी है। अल्ट्रासाउंड नाम की जो ये सुविधा चली हुई है, यह थी तो मरीजों की सुविधा के लिए, लेकिन इसको दूसरे तरीके से यूज करके मेल बेबी को अपने घर में प्रायोरिटी देना वो संभव हो गया है स्पेशली। और यह ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? ईस्ट एशिया में पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, ऑल्सो इन इंडिया एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया और भारत में भी यह बड़ी आम बात है। तीसरे टाइप की जो इनइक्वालिटी की बात की गई है वह है बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी का नाम लिया है हमारे राइटर ने। इसमें हमारे राइटर कहते हैं मेल फीमेल रेशो है वह दिखाता है कि अगर किसी देश में मेल फीमेल का रेशो बराबर का है कि मेल भी उतने हैं फीमेल भी उतने हैं, कोई शक नहीं है इस बात में, उसके अलावा भी वहां पे दूसरे टाइप की इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। वो कौन सी हैं? वीमेन को ट्रीट किया जाता है इंफीरियर टू मैन, यानी मैन आपके सुपीरियर हैं और फीमेल आपकी इंफीरियर है। इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट वहां पे पाया जाता है। लेस अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू द गर्ल्स किड्स, और जो छोटी लड़कियां होती हैं उनमें लड़कियों को जो अपॉर्चुनिटीज मौके हैं वो कम दिए जाते हैं हर प्रकार से। कांट कल्टिवेट नेचुरल टैलेंट, और लड़कियां एक इंसान के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर अपना जो नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से उनमें जो टैलेंट पाया जाता है, जो प्रतिभाएं पाई जाती हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको नर्चर नहीं कर सकते। नो सोशल पार्टिसिपेशन, और सामाजिक पार्टिसिपेशन में भी भेदभाव देखा जाता है, और इस प्रकार का भेदभाव एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देशों में भी पाया जाता है। अब चौथे नंबर की जो इनइक्वालिटी की बात की गई है हमारे राइटर ने, वो बताया है कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी। चलिए चौथे टाइप की है कि जो खास तौर पे जो मौके दिए जाने चाहिए उसमें असमानता पाई जाती है। कैसे? अगर स्कूल की एजुकेशन में इनइक्वालिटी नहीं दिखाई गई तो भैया हायर एजुकेशन में इनइक्वालिटी दिखाई जाती है। उसके साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भी असमानता पाई जाती है। कहने का मतलब है कि लड़कों को हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग में लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है, उनको ज्यादा मौके दिए जाते हैं कंपेरेटिवली फीमेल्स के। इवन सेम इन रिच कंट्रीज, और इस प्रकार की असमानता यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसे धनी देशों में भी पाई जाती है, और यह वर्क एरिया डिवीजन के ऊपर निर्भर होती है ये इनइक्वालिटी। कहने का मतलब है कि कुछ काम बांट दिए जाते हैं कि ये सब कार्य मेल करेंगे और ये सब कार्य फीमेल करेंगे, इनमें फीमेल्स की एंट्री नहीं और इनमें मेल्स की एंट्री नहीं, ऐसा माना जाता है। अब इसका एग्जांपल है 1766 में सर्मन टू यंग वीमेन नाम की किताब में इंसानों के मेल और फीमेल के कार्यों को डिवीजन किया गया था कि कौन से फील्ड मेल के होने चाहिए, कौन से फीमेल के। इनमें वॉर है, कॉमर्स है, पॉलिटिक्स है, टफ एक्सरसाइजेज हैं, ये सब मेल के लिए बताए गए। और रियल एट प्रेजेंट यस इनइक्वालिटी इज सीन, और इसमें हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो भेदभाव है आज भी दिखता है। प्रोफेशनल इनइक्वालिटी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। हमारे राइटर कहते हैं कि जो ये प्रोफेशनल का मतलब है आपका व्यावसायिक
जो असमानता है उसमें हमारे राइटर क्या क्या पॉइंट्स कहते हैं हम देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन के एरिया में ऑब्वियसली मेल को प्रेफर किया जाता है। कंट्रीज लाइक जापान जैसे देशों में भी जहाँ पे पॉपुलेशन में मेल और फीमेल दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर भी स्कूल और हायर एजुकेशन में भी समानता पाई जाती है, बेसिक फैसिलिटीज भी दी जाती है, लेकिन हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, प्रमोशन है, वहां पे इनकी जो हम कह सकते हैं कि वहां पे ये इन लोगों ने अपनी असमानता दिखा ही दी। आगे नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट में हमारे राइटर कहते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया, उसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। यस मिनिस्टर नाम का एक टीवी शो हुआ करता जिसमें एक मिनिस्टर होते हैं जिन्हें बड़ा शौक है, बहुत उत्साह है कि वो सोशल रिफॉर्म लाएंगे, सामाजिक बदलाव लाएंगे। अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में सीनियर पोजीशन पर कितनी महिलाएं मौजूद हैं, कितनी महिलाएं काम करती है। तो सेक्रेटरी पहले तो कहते हैं कि मुश्किल है ऐसा कहना, लेकिन बाद में बताते हैं कि बिल्कुल एक भी महिला उच्च पद पर आसीन नहीं है। छठे टाइप की इनइक्वालिटी की बात हमारे राइटर ने कही है और वो कहते हैं कि छठे टाइप की इनइक्वालिटी जो है ऑनरशिप इनइक्वालिटी, कहने का मतलब है जो ये प्रॉपर्टीज में शेयरिंग है। अब हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि इंडिया में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वहां पर किसी वैसे तो कह तो देते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, लेकिन जब प्रॉपर्टी बांटने की बात आती है तो इसे कहा जाता है कि लड़कियां उस घर में सिर्फ खाएंगी पिएंगी, जब तक उनकी शादी नहीं जाती तब तक रहेंगी, आफ्टर दैट वो सिर्फ कभी कभार आएंगी और उस जिस घर में उनका जन्म हुआ की प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अगर कोई लड़की अपना हिस्सा मांगती है तो उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। हमारे राइटर आगे कहते हैं कि अब्सेंस ऑफ क्लेम्स रिड्यूसेस वॉइसेस। ऑब्वियसली अगर किसी लड़की के पास जब प्रॉपर्टी का हक नहीं होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होती है, तो उनके अधिकारों के प्रति आवाज को भी दबा देती है ये बात। डिफिकल्ट टू फ्लॉरिश इन कमर्शियल इकोनॉमिक एंड सम सोशल एक्टिविटीज, और कुछ कई सामाजिक एक्टिविटीज हो गई, कमर्शियल या इकोनॉमिक जो इस प्रकार के एरिया हो गए, इसमें फलने फूलने के बहुत मौके नहीं मिल पाते, इस वजह से फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस प्रकार की असमानता दुनिया के लगभग हर देश में पाई जाती है विद सम लोकल वेरिएशन। और कुछ जो लोकल हम कह सकते हैं यानी आपके स्थानीय अंतर मिलते हैं इस प्रकार की इनइक्वालिटी में। हमारी लास्ट और सातवें टाइप की जो इनइक्वालिटी की बात की गई है वो हमारे राइटर कहते हैं वो है हाउस होल्ड इनइक्वालिटी। कहने का मतलब है कि जो घर के कामकाज हैं उनमें मेल और फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है उसमें कितनी असमानता है वो बताई गई है। इसमें आगे बढ़ते हैं। नो अदर इनइक्वालिटीज, अगर किसी देश में और किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं पाई जाती, यानी हर प्रकार से लेट इट बी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और आपकी होगी टेक्निकल जो ये ट्रेनिंग थी, और जो प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलता है, यानी कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, सबको बराबर बताया जाता है कि लड़का लड़की बिल्कुल बराबर है हर बात में। चलिए मान लिया, लेकिन वहां पर हाउस होल्ड यानी घर के कार्यों की जिम्मेदारी का जो हम कह सकते हैं यह इस प्रकार की असमानता डेफिनेटली पाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल हमारे राइटर आगे बताएंगे कि डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड लुकिंग आफ्टर किड्स, बच्चों की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है वो ऑब्वियसली एक तरफी बात मानी जाती है कि लड़की का ही काम है। वीमेन टू कैन वर्क आउटसाइड, चलिए कार्य करने की आपको इजाजत मिल गई है कि आप अपने कमरे से कमरा मिलाकर अपने हस्बैंड के साथ आप वो भी वर्किंग है आप भी वर्किंग है, लेकिन वो तभी होगा जब आप डोमेस्टिक ड्यूटीज यानी घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं उनको क्लियर कर लोगे, उनको भी एडअप करोगे। यानी बाहर के काम मेल फीमेल दोनों करेंगे, लेकिन घर के काम सिर्फ बच्चों की देखभाल खाना बनाना ये कौन करेगा, ये सिर्फ फीमेल करेंगी, ऐसा माना जाता है। वीमेन आर सपोज्ड टू लुक आफ्टर द किड्स, बच्चों की देखभाल करने का काम महिलाओं को ही जिम्मे माना जाता है। इवन इफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग, उसके बावजूद हस्बैंड तो सिर्फ कमाएगा और बीवी कमाएगी भी और बच्चों की देखभाल भी करेगी। स्टिल इन ऑल अनडेवलप्ड, डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्रीज इक्वली, अविकसित विकासशील
और विकसित हर प्रकार के देशों में समान रूप से यह असमानता पाई जाती है। ग्रेट इफेक्ट सीन ऑन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वर्क एंड प्रोफेशन, और इस प्रकार की असमानता का सीधा सीधा प्रभाव महिलाओं की जानकारी में, उनकी समझने की क्षमता में और अलग अलग प्रकार के जो ये प्रोफेशनल वर्क है उसमें इनकी कलाकारी पर भी असर सीधा सीधा पड़ता है। और फिर कह देते हैं कि लेडीज तो भैया बड़े जोक बनाए जाते हैं कि लड़कियों के बस का ये नहीं है, महिलाओं की मानसिकता ऐसी है, उनकी ड्राइविंग ऐसी है, उनको ऐसा इस प्रकार की उनकी थिंकिंग होती है। भैया उनको बचपन से ही बना दिया ऐसा जाता है और उनपे जिस प्रकार की जिम्मेदारियों का भार उन पर होता है वो सब उनके दिमाग को एक सीमित कर देते हैं और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप ये हो, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती और फिर उनको ब्लेम किया जाता है, उनके जोक बनाए जाते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर कोई सिर्फ घरेलू महिला भी है, उसको बिल्कुल भी जानकारी बाहर की नहीं है, तो भैया उससे मजाक उस पर जोक बनाने से पहले आप ये देख लेना कि अगर वो महिला अपनी घरेलू जिम्मेदारियां नहीं निभाती तो ये जो जोक बनाने वाले हैं ये काबिल ही नहीं बन पाते, इनकी परवरिश नहीं हो पाती और ये इंसान के तौर पे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकते थे। ये तो शुक्र माना उन महिलाओं का, उन पे जोक बनाने की बजाय उनका आदर करना चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट का जो पॉइंट है, द ऑथर वाज सरप्राइज्ड, हमारे लेखक को बड़ा हैरानी हुई कि जिन लोगों ने द हैंडबुक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ WHO की जो ये बुक को प्रिपेयर किया था, उन लोगों को हाउस होल्ड की रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी घरेलू कार्यों का जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। यानी जिन लोगों ने रिपोर्ट तैयार की उन्हें खुद नहीं पता था कि ये होते क्या है। तो भैया ये थे बच्चों अपने 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। हमारे इस ऐसे की सीरीज में लास्ट ऐसे था आपका, उसके बाद आपके सिर्फ टॉपिक रह गए ग्रामर के, जो कि मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको सारा टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था कि कौन से ऐसे हैं, उनके नाम क्या है, राइटर क्या है और ग्रामर के टॉपिक कौन से। अब एक एक करके हम ग्रामर के टॉपिक्स पे भी वीडियोस लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो भी मैं एफर्ट्स लगाती हूँ आपको समझ आता होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू से, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। एज यूजुअल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।